नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा की, एक ऐसी शक्तिशाली कथा की जिसका बलिदान आप कह सकते हैं इस पूरे महाकाव्य का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास इतनी ज्यादा शक्ति हो कि वो चाहे तो कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध सिर्फ एक दिन में खत्म कर सकता है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये कहानी है महाभारत के एक असली पात्र की। तो कौन थे ये योद्धा? इनका नाम था बर्बरीक। जी हाँ, वही घटोत्कच के पुत्र जिनमें बचपन से ही कुछ असाधारण, कुछ दैवीय शक्तियां मौजूद थीं। बर्बरीक घटोत्कच और माता मोरबी के पुत्र थे और कहा जाता है कि उनका वंश ही उनकी इस बेहिसाब शक्ति का स्रोत था। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें उस युग के बाकी सभी योद्धाओं से बिल्कुल अलग बनाती थी। तो सवाल उठता है कि ये शक्ति आई कहाँ से? बर्बरी के इस महान शक्ति का जो असली स्रोत थे, वो थे उनके 3 रहस्यमयी बाण। ये बाण उन्हें एक बहुत कठोर तपस्या के बाद एक वरदान के रूप में मिले थे। और इन्हीं 3 बाणों की वजह से बर्बरिक को एक नाम मिला, 3 बाणधारी। ये नाम ही उनकी उस अनोखी और सच कहूं तो विनाशकारी शक्ति की पहचान बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाण काम कैसे करते थे, है ना? तो सुनिए। पहला बाण वो विनाश के लिए सभी लक्ष्यों को, मतलब टारगेट्स को मार्क कर लेता था। दूसरा बाण उन सभी मार्क्ड टारगेट्स को एक साथ नष्ट कर देता था। और तीसरा बाण वो पहले बाण को वापस ले आता था। इसका मतलब तरकश कभी खाली ही नहीं होता। मतलब इस शक्ति के साथ वो सचमुच में अपराजय थे, अनबीटेबल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस शक्ति के साथ एक वचन भी जुड़ा हुआ था। बर्बरीक ने एक बहुत नेक इरादे से एक प्रतिज्ञा ली थी, पर इसी प्रतिज्ञा ने एक ऐसी उलझन पैदा कर दी जो पूरे के पूरे युद्ध को ही खतरे में डाल सकती थी। और उनकी प्रतिज्ञा थी क्या? बहुत सीधी सादी, कि वो हमेशा युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा उसी का साथ देंगे। सुनने में तो ये बहुत नेक लगता है, हैं? तो फिर सवाल यही है कि कमजोरों की मदद करने का ये वचन आखिर युद्ध के लिए इतना बड़ा खतरा, एक संकट कैसे बन सकता था? देखिए, होता ये कि उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो जिस भी हारते हुए पक्ष में शामिल होते, वो पक्ष पलक झपकते ही जीतने लगता। और जैसे ही वो पक्ष जीतने लगता, उनकी प्रतिज्ञा के हिसाब से उन्हें फिर से पाला बदलकर उस पक्ष की ओर जाना पड़ता जो अब हार रहा है। और ये सिलसिला, ये चक्र तब तक चलता रहता जब तक दोनों सेनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक अकेले बचते। और ये पूरी स्थिति, ये पूरा गणित श्री कृष्ण समझ चुके थे। उन्होंने ये देख लिया था कि बर्बरीक का युद्ध में होना उसके परिणाम के लिए कितना बड़ा खतरा है। इस महाविनाश को रोकने के लिए उन्होंने खुद इसमें दखल देने का फैसला किया। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के आने से धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच की जो लकीर है वो ही मिट जाएगी। और इसीलिए वो एक ब्राह्मण का वेश बदलकर बर्बरीक से मिलने पहुंचे। अब ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने बर्बरीक की दानवीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर बर्बरीक, क्या तुम अपना सर्वस्व, मतलब जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो दान कर सकते हो? और बर्बरीक ने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है। ये उनकी निस्वार्थता का सबसे बड़ा प्रमाण था। और तब ब्राह्मण बने कृष्ण ने वो मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो मांग जो बर्बरीक के वचन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। और यहीं से ये कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जब बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिए हुए वचन को निभाया। बिना किसी डर के, बिना एक सवाल किए, बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इतिहास में इस महान, इस परम बलिदान को शीश दान के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए इसे महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि बर्बरीक ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी थी, उन्होंने अपनी उस असीम शक्ति, उस परम विजय को पाने का मौका भी त्याग दिया था जिसके वो हकदार थे। बर्बरीक के इस अविश्वसनीय, इस अकल्पनीय बलिदान को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसा दिव्य वरदान दिया जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।
श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम होगा श्याम। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक योद्धा को देवता बनाने का वरदान था। और बस उसी पल से महान योद्धा बर्बरिक पूजनीय देवता खाटू श्याम बन गए, और आज भी उनकी पूजा करना स्वयं कृष्ण की पूजा करने के बराबर ही माना जाता है। इस महान बलिदान की कहानी आज भी जीवित है। कहते हैं कि बर्बरीक के शीश ने अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखा था, और वही पवित्र शीश आज राजस्थान के खाटू में पूजा जाता है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम को, श्याम बाबा को याद करता है, उसकी हार भी जीत में बदल जाती है। तो ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, ये कहानी है कर्तव्य की, ये कहानी है दिव्य इच्छा को बिना सवाल किए स्वीकार करने की। ये एक ऐसे बलिदान की कहानी है जिसने एक योद्धा को भगवान बना दिया, और शायद हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अक्सर सबसे बड़े त्याग में ही छुपी होती है।